ठाकुरगंज विधानसभा अक्सर आज़ादी के बाद से अनुकंपाओं में ही गया है। जनसुराज हो या फिर AIMIM हो, इन दोनों के बारे में क्या आपका सोच है? इन दोनों का भविष्य क्या है ठाकुरगंज? गिरिराज सिंह का एक तरफ बयान मैंने कल ही देखा। हम आपसी भाईचारों को बर्बाद कर करके हिंदुस्तान में नफरत का माहौल जो बाजार गर्म करके रखा है, इसी का नाम गिरिराज सिंह है। अब यहाँ सीमांचल के लोग, हम लोग सही ढंग से यहाँ का गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखे थे। अब नफरत का बीज बोने के लिए वो आ रहा है। सामने चुनाव है। तमाम सीमांचल वासी सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूँगा कि नेताओं के बात में नहीं पड़ करके। तो 25 में ठाकुरगंज में आरजेडी दोहरा पाएगी ये सीट? लोगों में मार काट, किसी को गोली मार देना, किसी को छुरा मार देना, किसी के मजहब पर उंगली उठाना, कोई भी लोग ऐसे लोगों को अच्छा नहीं कर सकते। सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी न समझौता किया है न करेगा कि आने वाले 25 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और सीमांचल भी बनाएगा। कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम हर दिन नाच रहे हैं, लेकिन पटना वाले शायद नहीं देख रहे हैं। और हमारे यशस्वी तेजस्वी यादव जी जिस दिन नज़र पड़ जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा भी वजूद कहीं न कहीं हो जाएगा। उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हदीस में भी है, नाउमीदी कुफ्र है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ठाकुरगंज में और मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद साहब। जब हम ठाकुरगंज में आए तो मुश्ताक साहब हमसे मुलाकात हुई तो सोचे कि इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सक्रिय राजनेता हैं अपने इलाके के और पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और RJD से भी जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDV लाइव। शुक्रिया भाई, आप लोग इस जरा नवाजी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कम से कम आपके संगठन चल करके ठाकुरगंज की धरती पर यहाँ की जनताओं को सुनने के लिए और यहाँ के नेताओं को मार्गदर्शन देने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी जो हम यहाँ पर आए ठाकुरगंज थाना में, हम देखे कि नहीं आपके सौजन्य से ठाकुरगंज थाना में थाना परिसर में बैठक का उद्घाटन किया गया। तो ये मतलब कि प्लान किसका था या पहल किसकी थी? देखिए, इससे पूर्व प्रशिक्षु मैडम आदित्य कुमारी जी यहाँ पर 3 महीना प्रशिक्षण के लिए थाना अध्यक्ष बनकर आई थी। तो गांव देहात से लोग जो आते थे तो उसमें धूप वगैरह में बैठा किया करता था। तो उन्होंने कहा, मुश्ताक जी हमको कुछ नहीं चाहिए, ये जो लोग बच्चे उच्चे लेकर के आते हैं इनको बैठने के लिए एक छोटा सा आरामगाह बना दीजिए। तो उन्होंने कहा, हमको भी अच्छा लगा और सामाजिक काम भी लगा। और देखते हैं कि कभी कभी काफ़ी तरह की धूप बरसात में लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आते हैं। मुझे बेहतर लगा और उसको बना देने का काम किया, जिसका आज उद्घाटन भी हमारे आदरणीय SDPO साहब कुमार मंगलेश सिंह, आदित्य कुमारी जी, थाना अध्यक्ष महमूद अशरफी जी की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। और एक अच्छा काम था, इसलिए मैंने कर दिया। आप जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, थाना परिसर में जो ये बैठक आरामगाह का जो उद्घाटन किया गया है, बड़ा ही खूबसूरत है। हम भी मतलब शुरू से अंत तक इसका उद्घाटन कार्यक्रम में रहे। और सर, एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी 2025 आने वाले हैं और 25 में विधानसभा चुनाव होंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है अभी, मतलब कि चाहे ठाकुरगंज की बात करें या फिर मतलब कि पूरे बिहार की बात करें? देखिए, पूरे बिहार में विधानसभा तो होना तय है। तो कभी कभी भी सीजन में तो सारे लोग, जैसे ईद के पहले बहुत अच्छा मार्केटिंग होता है, तो इसी तरह एक इलेक्शन भी है और सभी लोगों का यही प्रजातंत्र है कि सभी लोग इस चुनावी माहौल में सरगर्म हैं। सभी लोग अपना अपना किस्मत को आजमा रहे हैं। हम वैसे लोगों को मुबारकबाद देंगे हैं कि कम से कम लोग सोचे तो हैं, नहीं तो ठाकुरगंज विधानसभा अक्सर आज़ादी के बाद से अनुकंपाओं में ही गया है। चाहे वो MP साहब के यहाँ हो, चाहे MLA साहब के यहाँ, अक्सर अनुकंपा में गया है। अगर ये सोच हमारे देहात के बच्चों में पैदा हो रहा है तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि कब आज़ादी के बाद से, अगर अब तक नहीं तो कब तक। इसलिए जो ये कर रहे हैं, मैं इलाका के लोगों से भी कहूँगा कि आज़ादी के बाद से अभी तक हम लोग औरों को बगैर देख सुने वोट देते हैं, चाहे उसका काम हो अच्छा या नहीं हो। तो करनी अच्छी बात है, लेकिन उसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि सिर्फ वोट के लिए ही नहीं होना चाहिए राजनीतिक। गरीबों की रहबर उनका दुख सुख भी सुनना चाहिए और आगे बढ़ करके उनके काम देखते हैं। ब्लॉक में, अंचल में बहुत सारे लोग अभी मोटेशन, दाखिल खारिज, अभी सर्वे हो रहा है, उसके लिए काफ़ी मोटी रकम लोगों से लिया जा रहा है। तो इन लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि कैंडिडेट होना बड़ी बात नहीं है, रहबर होना बड़ी बात है। इसलिए रहबर, कुछ लोग रहबर थे, जैसे हमारे स्वर्गीय चाचा, आदरणीय चाचा तस्लीमुद्दीन साहब,
जो लोग उनके काम के एवज में उनका नाम तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी बताया था, और आज मरने के बाद लोग उसको याद किए जा रहे हैं कि हाल ही में जो ये रेल, बॉर्डर रोड एरिया, ट्रेनें ये बेशुमार खुल रही है, बेशुमार लोगों का ज़मीन का अप्रोच हुआ, सबका लोगों को पैसा मिला, लोग खुशहाल हुए। तो उस तरह का नेता बनने की ज़रूरत है। और रहजन का बात तो आप ठेकेदारी में आप टेंडर बेच रहे हैं, फंड बेच रहा है, पहले पैसे लोगों का स्कीम में ले रहा है कि 20% पहले जमा कर दो तब ठेकेदारी मिलेगा। तो ऐसा रहबर होना रहजन से क्यों ख़राब है? एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि कुछ दिन पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई थी सबसे पहले किशनगंज आदर्श थाने में, किशनगंज टाउन थाना में। तो वहाँ पर एथी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ जो आवेदन दिया गया था, आप भी उसमें शामिल थे। और यहाँ पर जब ठाकुरगंज में आए और लोगों से पता किए तो आपके बारे में पता चला कि आप बिल्कुल जैसे बोले कि राहबर, तो उस राहबर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं और सक्रिय राजनीति में आज से नहीं, बहुत शुरू से काम कर रहे हैं। विधानसभा जो चुनाव होंगे, इस चुनाव में कि आप रहबरी और भी करना चाहिए पूरे मतलब विधानसभा में, आप नहीं कर रही है बात, ये लोग कर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जहाँ तक रहबरी का बात है तो आज़ादी के बाद से मेरे वालिद साहब ठाकुरगंज नगर पंचायत के सरपंच मुखिया 35 साल रहे, मैं 15 साल रहा, मेरी अहलिया 5 साल प्रमुख रही, हमारा भतीजा 10 साल मुखिया रहा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रहबरी सिर्फ एमएलए एमपी बन कर के ही किया जाए। जहाँ तक सवाल है, जब आपके अंदर लोगों की भावना, लोगों का मुसीबत ज़्यादा, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे अगर बढ़ेंगे तो कल के दिल में आपके भी, लोगों के भी दिल में आपकी भावना बढ़ेगी और लोग जो कहेंगे उसका मैं खैर मकदम करूँगा। लोग जो कहेंगे उसका आप खैर मकदम करें। अभी हाल फिलहाल ही अभी सीमांचल आए हुए हैं गिरिराज सिंह, जो कि सीमांचल के माहौल को एक तौर पर देखा जाए तो गंदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो निकाल रहे हैं लेकिन उसमें मुस्लिमों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है? देखिए, गिरिराज सिंह का एक तरफ बयान मैंने कल ही देखा, उनका कहना है कि मेरा पार्टी से, ना भाजपा से, ना जदयू से कोई ताल्लुक़ है, सिर्फ हम व्यक्तिगत रूप से ये हिंदू यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबके पीछे में अलग अलग भारत सरकार की जो हमारे आका हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को फ़कीर कहते हैं, तो सब इन लोगों का सेटिंग है, सोची साझी स्कीम है। हम आपसी भाईचारों को बर्बाद कर करके हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल जो बाज़ार गर्म करके रखा है, इसी का नाम गिरिराज सिंह है। अब यहाँ सीमांचल के लोग, हम लोग सही ढंग से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ का गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखे थे। छोटी मोटी बातें मियाँ बीबी में भी हुआ करता है, लेकिन जब होता है, लेकिन हम ही लोग सभी भाई, दोनों समुदाय के लोग बैठ कर करके हल कर लेते हैं। अब ये हल उन लोगों को देखा नहीं जाता है। अब नफ़रत का बीज बोने के लिए वो आ रहा है, सामने चुनाव है, फिर कुछ करेंगे और उसको हम लोग सीमांचल के लोगों को भरना होगा। तमाम सीमांचल वासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि नेताओं के बात में नहीं पड़ करके आप लोग बेहतरीन ढंग से यहाँ का माहौल भाईचारगी का जो रहा है पूर्वों से, उसको हम लोग बनाए रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और यही गंगा जमुना तहजीब है। बिल्कुल, किशनगंज की गंगा जमुनी तहजीब वो मिसाल दिया जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके आपस में रहते हैं, कोई किसी की मतलब कि मन में किसी के प्रति खोट नहीं है। और भी अब देखा जाए तो सीमांचल में और भी कई सारी पार्टियाँ हैं जो कि राजनीति करते हैं, चाहे धर्म की राजनीति हो या फिर जाति की राजनीति हो। तो ये जाति और धर्म की राजनीति करने वाले किस हद तक सफल हो पाएंगे या लोगों को लुभा पाएंगे? आप लोगों का जो पार्टी है वो सभी को बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की पार्टी है। जो जाति की राजनीति करता है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसको इस नज़र से कि वो लोगों को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, और प्रेम से पूरा दुनिया जीता जा सकता है। कटुता अच्छा शब्द नहीं है, और चाहे जिसके यहाँ पर ऐसा चीज़, नफ़रत का ये बीज फैला कर करके लोगों में मार काट, किसी को गोली मार देना, किसी को छुरा मार देना, किसी के मजहब पर उंगली उठाना, कोई भी लोग ऐसे लोगों को अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ठाकुरगंज में आप कहीं पार्टी के मतलब कि विधायक हैं, तो इस बार 2025 में भी इलेक्शन है, तो 25 में ठाकुरगंज में आरजेडी दोहरा पाएगी ये सीट? देखिए, वैसे पूरे बिहार में आरजेडी मजबूत है, आज के डेट में भी पूरे प्रदेश में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, 80 सीट हम लोगों के पास है। लेकिन हालात और परिस्थिति ऐसा है कि हम बड़ी पार्टी रहने के बावजूद भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ना समझौता किया है, ना करेगा।
इसलिए समझौता कर ही नहीं सकता है वो सांप्रदायिक पार्टियों से। काहे कि वो अपने आप को जेल में रहना पसंद किया, परेशानियों का सामना किया, बेशुमार कष्ट झेले, इसीलिए उनको गरीब, दलित और पिछड़े पंक्तियों का इंसाफ की बात करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है। और इनकी पार्टी मजबूती से आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी। हम आशा करते हैं कि आने वाले 25 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और सीमांचल भी बनाएगा, चाहे परिस्थिति जो हो। यहाँ पर देखा जाए तो दो पार्टी और तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं, चाहे जन सुराज हो या फिर AIMIM हो। इन दोनों के बारे में क्या आपका सोच है? इन दोनों का भविष्य क्या है ठाकुरगंज? प्रजातंत्र में अधिकार है, अगर लड़ता है तो धन्यवाद है। प्रजातंत्र में अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उन लोगों का सम्मान करते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ठाकुरगंज में जो पूर्व विधायक रहे यहाँ पर नौशाद आलम साहब, जो कि मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी पूरे किशनगंज लोकसभा से ठाकुरगंज विधानसभा मतलब पिछड़े ही माना जाता है। तो आखिर क्यों मंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ पर विकास का काम क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मंत्री रहने से कोई ज़रूरी नहीं है, लोगों की भी अपेक्षाएं काफ़ी है। जो लोगों की ज़रूरियात देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। कहते रहिए, कोई भी चीज़, समस्या अनेक हैं, जो कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। लोगों का उम्मीद काफ़ी है और हर आदमी पूरा नहीं कर सकता है। जो ईश्वर से नाराज़ हो जाता है लोग समस्याओं को लेकर करके, तो एक इंसान जहाँ तक हो सकता है किया है वो, लेकिन जितना उनको करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। एक चीज़ और, हम जब यहाँ से आए, किशनगंज से आए, और बाकी ये मेरा मन में भी बहुत पहले से सवाल था कि जो महानंदा नदी पर जो पुल है उसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, तो इसको लेकर के मांग भी उठ रहे हैं बार बार, लेकिन सरकार तो अभी JDU और BJP की है, इसकी तरफ से कोई पहल अब तक क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, ये ठाकुरगंज विधानसभा के लिए दुर्भाग्य है। जिस पुल के बारे में उठाए, बहुत अच्छा, आपको बधाई दे रहा हूँ मैं। वो पुल आज़ादी के वक्त, अंग्रेज़ों के वक्त का है। अंग्रेजों के वक्त का? अंग्रेजों के वक्त का है। वो उसमें रेल चला करता था। 1947 से पहले का है? पहले का है। उसमें रेल चला करती थी, छोटी लाइन का। उसको हमारे स्वर्गीय चाचा तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में एक मरतबा मरम्मतीकरण किया गया था। वो टिल आज तक चल रहा है। हाल ही में जो 17 महीना की सरकार, हमारे तेजस्वी यादव जी इस विभाग के मंत्री थे, तो पैसा भी आवंटन कर दिया है। सिर्फ ठेकेदारी के लोभ में किनको ठेकेदारी दिया जाए, ये कारण काम जस का तस पड़ा हुआ है। उसके बाद सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद उन लोगों को ये लगा कि इन लोगों को द्वारा काम हो जाएगा तो क्रेडिट इनको चल जाएगा। सरकार काम कम, क्रेडिट लेने का हो रहा है। इसलिए हमारे नीतीश बाबू, आपके माध्यम से मैं बिहार के आदरणीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि ये पुल जरूर करें। काहे कि इस पुल में घंटों 2 घंटों लोगों को, एक बस अगर आती है तो 1 घंटा रुकना पड़ता है, और इतनी 2 विधानसभाओं की आबादी है। पोठिया भी टच करता है, पोठिया, किशनगंज, ठाकुरगंज सारा टच करता है। तो आप आए हैं तो इसका एहसास आपको भी हुआ होगा कि कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको। इसलिए ये पुल का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर जल्दी नहीं बनती है तो जन आंदोलन ही हम लोगों के पास विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि आप लोग तो अभी सरकार में है नहीं, विपक्ष में तो आंदोलन ही किया जा सकता है। तो एक चीज़ और बताइए कि आप पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं, आगे आपका क्या प्लान है? क्योंकि अभी भी आप सक्रिय राजनीति में हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि जो मतलब कि सेवा भाव है वो भी हम देखे हैं, वो चीज़ आप कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। आगे प्लान क्या है आपका? आगे देखिए, यहाँ तक मेरा वर्क है, वो वर्क देखना आप लोगों का भी काम है। देसी कहावत में है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम हर दिन नाच रहे हैं, लेकिन पटना वाले शायद नहीं देख रहे हैं। आपको एहसास है, जब आप मेरे विधानसभा का अवलोकन करते हैं तो आपको एहसास होता है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे यशस्वी तेजस्वी यादव जी जिस दिन नज़र पड़ जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा भी वजूद कहीं न कहीं हो जाएगा। उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हदीस में भी है, नाउमीदी कुफ्र है। बिल्कुल नाउमीद नहीं है, और जो हमको करना चाहिए वो हम बिल्कुल गति से कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे मुश्ताक अहमद जी, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया, अभी राजद से जुड़े हुए हैं। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं KDB लाइव। मेरे सहयोगी हैं मैशर आलम। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है,
इन बातचीत को आप किस नज़र से देखते हैं, आप सभी तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।